चिड़िया के घर से थोड़ी ही दूर एक सूखा हुआ पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया का था। एक दिन चिड़िया जब उस सूखे हुए पेड़ के पास जाती है तो उसे ख्याल आता है, मैं इस सूखे पेड़ को काट कर क्यों ना अपने बेटे कुकू को एक स्टडी टेबल बनवा दूं। बहुत शौक से पढ़ेगा मेरा बेटा स्टडी टेबल पर बैठकर। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वो पेड़ काट लेती है। बढ़ई चाचा, मुझे इस पेड़ की लकड़ी से एक अच्छा सा स्टडी टेबल बना दे। मैं बना दूंगा। मैं इस टेबल को लाल रंग भी कर दूंगा। मैं ऐसा स्टडी टेबल बनाऊंगा कि चिड़िया बहन आपका बेटा खुश हो जाएगा। फिर बढ़ई पक्षी, जिसका नाम चाचा छमछम था, अपना काम शुरू करता है। वो लकड़ी पर आरी चलाता है, वो कील ठोकता है, वो बहुत मेहनत करता है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ बढ़ई जी। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। मम्मा अभी तक नहीं आई। मैं अकेला बहुत बोर हो रहा हूँ। कल से मैं भी मम्मा के साथ ही जाया करूँगा। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा ये क्या है? सच में मुझे तो ये स्टडी टेबल लग रहा है। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल बनवा कर लाई हूँ। कुकू को स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी पुरानी विश पूरी हो गई थी, इसलिए वो बहुत खुश होता है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। फिर कुकू रात गए तक अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ता रहता है। दूसरे दिन नदी पर कुकू अपने दोस्तों को स्टडी टेबल के बारे में बताता है। मेरा स्टडी टेबल लाल रंग का है। मैं रात काफी देर तक अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ता रहा। बहुत मजा आया मुझे। मेरे पास भी है, मगर वो छोटा है। मेरे पास नहीं है। मैं आज ही अपनी मम्मा से जाकर कहता हूँ मुझे भी स्टडी टेबल बनवा कर दें। जग्गू वहाँ से भागता है। मम्मा मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे भी स्टडी टेबल चाहिए। मैं भी लूँगा स्टडी टेबल। अच्छा मेरे बेटे, मैं कुछ करती हूँ। फिर गोरी कवि बढ़ई पक्षी के पास जाती है। चाचा बढ़ई, जैसा स्टडी टेबल चिड़िया के बेटे के लिए बनाया है, वैसा एक स्टडी टेबल मेरे बेटे के लिए भी बना दें। चिड़िया अपनी लकड़ी लेकर आई थी, आ भी ले आओ, मैं बना दूंगा। मगर मेरे पास तो लकड़ी नहीं है। अगर लकड़ हो फिर ही स्टडी टेबल मैं बना सकता हूँ। कागज का थोड़ी बनेगा टेबल। गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि अपने घर से कुल्हाड़ा उठाती है। वो पूरे जंगल में इधर उधर देखती है, मगर उसे कोई भी सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता। अब क्या करूं? उस मनहूस चिड़िया ने नया ही फसाद डाल दिया मेरे घर में। जग्गू तो हमेशा अपनी जिद पूरी करता है। फिर गोरी का ध्यान एक पुराने मगर हरे भरे पेड़ की तरफ जाता है। अगर मैं इस पेड़ को काट दूं तो कुछ ही दिनों में ये सूख जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है। वो अपना कुल्हाड़ा चलाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं हरा भरा पेड़ हूँ। आप कोई सूखा हुआ पेड़ काट लें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। सूखा पेड़ मुझे मिला नहीं और तुम भी 2-4 दिन में सूख जाओगे कटने के बाद। शोर सुनकर चिड़िया उस दिशा में आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मुझे इस कौवी से बचा लो, ये मुझे काट देगी। गोरी, ऐसे हरा भरा पेड़ आप क्यों काट रही हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम अपने बेटे को लाल रंग का स्टडी टेबल बनवा कर देती और ना मेरा बेटा स्टडी टेबल लेने की जिद करता। ये सुनकर चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, आप गुस्से न हो। मेरे पास बची हुई सूखी लकड़ी पड़ी है। आप उस लकड़ी से अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल बनवा लें। ये सुनकर गोरी कम और पुराना पेड़ ज्यादा खुश हो जाता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई है। फिर गोरी कवि चिड़िया से लकड़ी लेकर अपने बेटे जग्गू को भी एक स्टडी टेबल बनवा देती है और सब ठीक हो जाता है। अपने घर के पास पेड़ के नीचे वो मम्मा चिड़िया अपने एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचा करती थी। चिड़िया के हाथ में बहुत
स्वाद था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के समोसे बहुत पसंद करते थे। चिड़िया को समोसे बेचकर जो मुनाफा होता उससे वो अपने घर का चूल्हा जलाती और बाकी के पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाती। मगर उसके पास इतने पैसे ना बचते कि वो एक अच्छा जीवन बिता सके। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे घर की छत भी टूटी हुई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घर की छत की मरम्मत करवा सकूँ। मम्मा, अगर हमारे समोसे ज्यादा बिके तो हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारे समोसे पहले से कई गुना ज्यादा बिकने लगेंगे। वो कैसे मेरी बेटी? मैं आज ही से अपना काम शुरू करती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की समोसे बनाते हुए एक तस्वीर लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और साथ अपने समोसों के बारे में जानकारी भी देती है। फिर 2 से 3 ही दिनों में गुड़िया की मम्मा के पास समोसे खरीदने वालों का रश लगना शुरू हो जाता है। चिड़िया बहन, मुझे पहले दें, मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं। मुझे भी चिड़िया बहन। ऐसे गुड़िया की मम्मा के समोसे शाम होने से पहले ही बिक जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये आपने क्या जादू किया है कि अब समोसे खरीदने वालों की भीड़ ही कम नहीं होती? मम्मा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें मैं क्या करती हूँ। फिर वो माँ बेटी अपना समोसे बनाने का सामान रात को ही तैयार कर लेती और सारा दिन गुड़िया की मम्मा शाम तक समोसे बेचती। फिर गुड़िया ने एक ऑनलाइन डिलीवरी पेज बनाया और पक्षियों को अपने समोसे घर घर पहुंचाने की सर्विस शुरू कर दी। डिलीवरी पक्षी एक ऑर्डर देकर आता तो दूसरा तैयार होता। शाम को जब किसी भी पक्षी के यहाँ कोई मेहमान आता तो वो गुड़िया की मम्मा के समोसे खाए बिना ना रहता। आज गोरी कौवी की माँ उससे मिलने आती है। माँ, क्या खाना पसंद करेंगी आप? बेटी, सुना है आपके जंगल के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं, मगर अब तो शाम हो गई है, कल खाएंगे। नहीं माँ, मैं अभी समोसे घर में ही मंगवा लेती हूँ। अपना ऑर्डर करती है। जी, कितने समोसे भेजें? 5 समोसे और साथ मीठी चटनी भी। ऐसे पक्षियों को किसी भी समय समोसे खाने को मिल जाते। धीरे धीरे गुड़िया ने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया और पक्षियों के बैठने के लिए भी अच्छा बंदोबस्त कर लिया था। अब उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपने लिए नया घर बना लेते, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर भी बना लिया। एक दिन एक पक्षी विदेशी जंगल से आता है और गुड़िया से कहता है, मैंने आपके समोसों की बहुत धूम सुनी है, मुझे एक समोसा तो चेक करवाएं। गुड़िया की मम्मा उस पक्षी को एक समोसा मीठी चटनी डालकर देती है जिसे वो पक्षी खा लेता है। सच में ऐसा समोसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं आपसे मिलकर बिजनेस करना चाहता हूँ। आप बताइए कि आपकी क्या इच्छा है? मैं आपके नाम की एक फ्रेंचाइज अपने जंगल में खोलना चाहता हूँ। जो मुनाफा होगा उसमें से आधा आपको दूंगा। गुड़िया डील पक्की कर लेती है और एडवांस रकम लेने के साथ साथ अपने समोसों की सीक्रेट रेसिपी भी उस पक्षी को दे देती है। इस तरह गुड़िया और उसकी मम्मा का काम और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे चिड़िया के समोसों के नाम से हर एक जंगल में फ्रेंचाइज खुल जाती है। पहाड़ों वाला जंगल क्या, पक्षीपुर क्या, और अब तो सागर वाले जंगल में भी चिड़िया के समोसों की फ्रेंचाइज खुल जाती है। गुड़िया अपनी कमाई से एक हवाई मोटर भी खरीद लेती है और वो एक बहुत अच्छी और आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे ही हम अपने काम को लगन, ईमानदारी, मेहनत और कोशिश से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, हाँ, मगर मेहनत दिल से होना जरूरी है। आपका धन्यवाद।